हेलो यूट्यूब फैमिली। चलिए मेरे पास है ये फैब्रिक और इससे हम बनाने वाले हैं वायरल मरमेड आउटफिट। मरमेड आउटफिट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सीक्वेंस फैब्रिक एंड इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास पैनल्स बने हुए हैं। पैनल्स की जो वेड्थ है वो 12 इंचेस अराउंड है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पैनल्स तो बड़े आराम से कट हो जाएंगे। आप पास से देखिए, इस पर सीक्वेंस एंड पर्ल का वर्क है। पैनल्स की मार्किंग करके मैंने एक पैनल को कट कर दिया है, उसके हिसाब से मैं 12 पैनल्स कट करूँगी। और मरमेड स्टाइल में बनाना है इसको, तो बॉटम पर फ्लेयर एंड अपर पर ट्यूब स्कर्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट इसमें हमने ज़्यादा फ्लेयर रखा है। इस तरीके से बॉटम पे यानी कि ट्यूब स्कर्ट जहाँ से हमारी ख़त्म होगी वहाँ से नीचे हम पैनल्स लगाएंगे और वही पैनल्स हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। 12 पैनल्स हमने कट किए हैं और कुछ इस तरीके से ये लग रहे हैं। इसके नीचे अभी लाइनिंग फैब्रिक नहीं है, तो मेन लुक आपको फैब्रिक का नहीं समझ में आ रहा होगा, बट छोड़िए। अब सबसे पहले हम पैनल्स को स्टिच कर लेते हैं। ये पहला आउटफिट है जिसमें मैंने पूरे आउटफिट की कटिंग ना करके पहले थोड़ा थोड़ा पार्ट को कट किया है, स्टिच किया है। तो अभी हमने पैनल्स कट किए हैं, एक एक करके साथ में स्टिच करेंगे। पैनल स्टिच करने का एक ही तरीका है जो कि बेस्ट है। 2 पैनल्स को साथ में स्टिच कीजिए, उनको साइड में रख लीजिए। देन उसके बाद 2 पैनल और उठाइए, उनको साथ में स्टिच कीजिए। फिर उसके बाद 2 कली और उठाइए, उनको साथ में स्टिच कीजिए। आपके पास जितने भी पैनल्स हैं साथ में सबको 2-2 के पेयर में स्टिच कर दीजिए। ऑलराइट, उसके बाद आपको स्टिच करने हैं 2 पैनल्स के पेयर को साथ में, तो आपके टोटल 4 पैनल्स हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बीच बीच में पर्ल्स आ रहे हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन और होता है, हमेशा कमेंट में पूछते हो कि बीडेड फैब्रिक पर किस तरीके से वर्क करते हैं। तो गाइस, बीडेड फैब्रिक पर वर्क करने के आपने इंटरनेट पे काफ़ी सारे तरीके देखे होंगे, बट आई एम हेयर जस्ट टेल यू बेस्ट वे फॉर मेकिंग आउटफिट यूजिंग बीडेड फैब्रिक। सो आई गेस आपने एक हैमर वाला भी देखा होगा। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, फैब्रिक कट करना स्टार्ट कर देते हैं, बट बेस्ट थिंग इज़ आप हमेशा कटर की हेल्प से जहाँ पर आपको स्टिचिंग करनी है वहाँ से बीड्स निकाल दीजिए। ये मैं आपको सिर्फ मशीन एम्ब्रॉयडरी में बता रही हूँ। हैंड एम्ब्रॉयडरी में ये गलती मत करना, अदरवाइज़ आपकी पूरी एम्ब्रॉयडरी खुल जाएगी। मशीन एम्ब्रॉयडरी में हर एक पर्ल लगने के बाद लॉक होता है, सो दैट आपका जो पर्ल्स अगर एक निकल जाए तो उसके बाद सारे ना निकले। इस तरीके से आपको सारे पैनल्स स्टिच करने हैं। ये कटर जो मैं बात कर रही हूँ वो ये कटर है। थोड़ा सा बीडेड फैब्रिक पर काम करने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पल्स आप कितने भी निकालें, बट जब आप स्टिचिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि कुछ पल्स रह जाते हैं, या फिर हमें आइडिया नहीं लगता है कि इस एरिया तक स्टिचिंग हमारी आ जाएगी, तो उसको हमें एक एक करके निकालना पड़ता है। बॉटम में मैं हमेशा हॉर्स हेयर लगाती हूँ अगर मुझे फ्लेयर अच्छा रखना है। इसमें नीचे मैंने कैन भी लगाया है। और यहाँ पर ये स्टिच करने के बाद इसके नीचे का क्रेप फैब्रिक रखा है मैंने, विदाउट शाइन। सेमी क्रेप जो आता है वो फैब्रिक यूज़ किया है, क्योंकि ऑलरेडी इस फैब्रिक में इतना ज़्यादा शाइन है, सीक्वेंस है, पर्ल है, तो मैंने प्रेफर किया है कि थोड़ा लाइट में फैब्रिक मैं इसके नीचे यूज़ करूँ एज अ लाइनिंग। अब धीरे धीरे करके मैंने स्टिच किया है। एंड इसमें आप देखोगे तो एक बीच में एक सेंटर है, उसके बाद से हर डायरेक्शन में पल्स की सीक्वेंस की लाइन जा रही है। तो मैं जब स्टिचिंग कर रही हूँ इतने धीरे से कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एक लाइन को दूसरी लाइन से मैच करके बना रही हूँ। यही होता है परफेक्शन, एंड इसी वजह से डिज़ाइनर आउटफिट कॉस्टली आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स, डिज़ाइन एंड फिनिशिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, जिस वजह से डिज़ाइनर ड्रेसेस आपको थोड़ी सी मिल जाएंगी। बट ठीक है यार, डिज़ाइनर आउटफिट पहननी है तो थोड़ा तो अपनी जेब भी आपको ढीली करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि बीच में पर्ल्स जो मैं कह रही थी आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं। एंड आपका थोड़ा सा हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप फैब्रिक भी कट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप जब कट करें तो आप अच्छा कटर यूज़ करें एंड फिनिशिंग के साथ निकालें, वरना आपका नेट फैब्रिक कट हो जाएगा। अरे मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है, जो बेस फैब्रिक है इसका नेट में है, वो मेन फैब्रिक जो है वो नेट है, उसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क है। यहाँ से पीछे से मैंने कैमरा रख के इसको शूट करने की कोशिश की है।
और इस तरीके से देखिए, जब मैं आपसे कह रही थी कि मैंने सारे पैनल्स को साथ में स्टिच किया है और जो लाइनिंग है उनको लाइनिंग से मैच किया है। तो स्पीड आप देख सकते हैं किस स्पीड से मैं मैच करके उनको स्टिच कर रही हूँ। नेट फैब्रिक है तो आराम से पता चल रहा है कहाँ पर सीक्वेंस का लाइन है, कहाँ पर पर्ल का लाइन है। चलिए, अब इसको तो हमने कर दिया है स्टिच। अब मैं आपको इसका बॉटम भी कट करके दिखाती हूँ, जो कि इसके नीचे हमें लाइनिंग में यूज़ करना है। लाइनिंग का मैंने आपको बताया क्रेप फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं। पूरे फैब्रिक में हमने क्रेप ही यूज़ किया है लाइनिंग के लिए, और उसके नीचे एक और फैब्रिक जो हमें लाइनिंग के लिए यूज़ करना है वो शैंटून है। अब ये सारे पैनल से स्टिच हो गए हैं, खोलकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बॉटम पर हमने ये फ्लेयर रखा है एंड जो वेस्ट है इसकी वो हमारी ट्यूब स्कर्ट से नीचे जो आएगी उसके अकॉर्डिंग मार्किंग की है। यहाँ पर अब हम ट्यूब स्कर्ट मार्क कर रहे हैं। मैंने आपको ट्यूब स्कर्ट की डिटेल में कभी वीडियो शूट करके नहीं शेयर की है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ। फैब्रिक हमने क्रेप ले लिया है, अब इसको हम डबल लाइनिंग में रख देंगे। ये हो गया हमारा डबल फैब्रिक, और इसको आपको अपना जो हिप है उसमें +4 इंच का मार्जिन लेके फोल्ड करना है। लेंथ आप जितना अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। यहाँ पर जो वेस्ट है वो 29 है, हिप जो है वो हमारा 37 अराउंड है। इस तरीके से मेरा उल्टा हाथ पड़ रहा है तो मैं ठीक से लिख भी नहीं पा रही हूँ। और सॉरी, लेंथ जो है हमारी वो 39 है एंड जो हिप है वो हमारा मेज़र करके बेस्ट रहेगा। खुद की ड्रेस बनाने में ये तो है कि आप अपना मेज़रमेंट जब चाहें तब कर सकते हो। क्लाइंट के साथ आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप क्लाइंट से मेज़रमेंट ले लोगे एंड फिर बाद में आपको याद आएगा, ओ गॉड, मैं ये वाला मेज़रमेंट लेना भूल ही गई। तो फिर आपको फिर स्टैंडर्ड साइज़ फॉलो करना पड़ता है या फिर आपको क्लाइंट को फॉलो अप करना पड़ता है। हिप जो है 37 है, लेंथ है इसकी हमारी 13 में आप 1 इंच ऊपर मार्जिन रख लेंगे, 1 इंच नीचे मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच के अराउंड मार्किंग कर दी है जो कि हमारी लाइनिंग की है। ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हमने 1 इंच का मार्जिन ले लिया है। यहाँ से अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर मेकिंग द वेस्ट। वेस्ट के लिए वाली हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। देन उसके बाद आपका जो वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 28 है, अगर इसको हम डिवाइड बाय 4 करेंगे 7.3 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर हमने उसको मार्क कर दिया। अब इसमें हमने फ्रंट पर बैक पर डार्ट डालने हैं, टोटल 4 डार्ट डालेंगे, तो उसकी मार्किंग अभी हमने नहीं की है। ऊपर से हमने मार्क किया है हिप लाइन पर एंड हिप लाइन जो है हमारी उसको 37 पे मार्क करना है। 37 को डिवाइड बाय 4 कर दिया है। 4 हम इसलिए कर रहे हैं, लेयर जो है 4 है उसमें +2 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब ये हो चुका है यहाँ पर हमारा बॉटम का जो भी रहेगा आपको उतनी मार्किंग करनी है, उसमें +1 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब हमने जो 3 मार्किंग की हैं उनको आपस में इस तरीके से मिलाना है ट्यूब स्कर्ट की शेप देते हुए। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ ट्यूब स्कर्ट। आप चाहें तो इसमें नीचे मरमेड स्टाइल में फ्लेयर में पैनल्स लगा सकते हैं, अम्ब्रेला स्टाइल में लगा सकते हैं, स्ट्रेट लगा सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं बेसिकली इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कट। बॉटम पर जो मार्किंग की थी उसको भी हमने कर दिया है कट, क्योंकि नीचे जो फैब्रिक है वो फैब्रिक का बॉर्डर है और फैब्रिक का बॉर्डर हम हमेशा कट करके निकाल देते हैं। क्या कहते हो, इसको खोल के दिखाना चाहिए? चलिए खोल के दिखा ही देती हूँ। तो इस तरीके से इसका ये शेप है। अभी तो ये हमारी लाइनिंग फैब्रिक है। मैं आपको जैसे बताती हूँ, मैं हमेशा लाइनिंग कट करती हूँ, दैन उसके बाद मेन फैब्रिक। यहाँ पर 2 लेयर है हमारी फ्रंट एंड बैक के लिए, और ये हमारा ऊपर से हो गया है अपर पार्ट एंड ये हो गया है हमारा बॉटम पार्ट। और टोटल लेंथ इसकी जो हमने तैयार करके रखनी है वो करनी है 39। यहाँ पर अब हम रखेंगे मेन फैब्रिक, एंड मेन फैब्रिक भी आपको इस तरीके से रखना है कि आपकी डिज़ाइन बिल्कुल डिज़ाइनर लगे। ऐसा ना लगे कि आपने फैब्रिक कहीं से भी रखा है, कटिंग कर दिया और सीधे स्टिच कर दिया। आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ कि जो मिडल में हमारा फ्लावर बना हुआ है, जो एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से सारे हमारे पल्स एंड सीक्वेंस के लाइन निकले हुए हैं, वो बिल्कुल सेंटर में आए। उसको बैलेंस करने में आप खुद देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। इसीलिए डिज़ाइनर ड्रेसेस कॉस्टली आती हैं। गाइस, मेरे से नेक्स्ट टाइम मत पूछना कि आपकी ड्रेसेस इतनी कॉस्टली क्यों हैं। ये तो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, बट जितनी बाकी की ड्रेसेस होती हैं, कोई भी ड्रेस बल्क में नहीं तैयार होती है, क्योंकि सबके अलग साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। बल्क में ड्रेस तब तैयार होती है कि सबका सेम साइज़ हो, सबकी एक साथ कटिंग हो रही हो। बट
यहाँ पर ड्रेसेस कस्टमाइज़ होती हैं क्लाइंट के साइज़ के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के कलर के चॉइस के अकॉर्डिंग। इस ड्रेस के मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए हैं। कुछ ने, जैसे मैंने इसके साथ जो ब्लाउज़ रखा है अब वो ब्लेज़र स्टाइल में रखा है, कुछ ने ऑफ शोल्डर में रखा है, किसी ने इसका इसी फैब्रिक से वन पीस ड्रेस बनाए। तो काफ़ी सारे ड्रेसेस इसी फैब्रिक में से बने हैं। कलर भी चेंज हुआ है। ऐसी ही एक ड्रेस रेड कलर में ने के लिए आई है, वो भी तैयार हुई है, बट यूट्यूब पर उसकी वीडियो नहीं आई क्योंकि ये पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट आप इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे ही वो ड्रेस कंप्लीट करेगी मेरी टीम तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब हम तैयार कर रहे हैं बॉटम। और हाँ, अगर आप लोगों को कियारा बॉस को ज्वाइन करना है एंड आप लोग फैशन डिज़ाइनिंग कर चुके हो, आप भले ही मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप आकर जॉब देख रहे हो एंड यू आर फैशन डिज़ाइनर, देन यू कैन ज्वाइन अस। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, आप वहाँ जाकर अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं। वेस्ट की मार्किंग हमने यहाँ पर कर दी है। नाउ वी आर टेकिंग लेंथ के लिए आपको ऊपर से थोड़ा सा मूव करना है, नीचे से थोड़ा सा मूव करना है। ये जो स्टाइल है इसको बोलते हैं अम्ब्रेला स्टाइल, बिकॉज़ जब हम इसको खोलेंगे तो इसका जो शेप आता है ना खुलकर, वो पूरा अम्ब्रेला शेप में आता है, तो इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्टाइल हम बोल देते हैं। इस जो बेबी की फ्रॉक की कटिंग करते हैं अम्ब्रेला स्टाइल में, उसी तरीके से करते हैं। आपको एक कॉर्न बनाना है, ऊपर से वेस्ट निकालिए, नीचे से फ्लेयर निकालना है। जिसमें अगर आप हल्का सा माइंड यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वेस्ट कैसे निकालेंगे, बॉटम कैसे निकालेंगे। 4 लेयर्स हैं। जितनी लेयर्स आप रखोगे फैब्रिक की, उतनी लेयर से आपको जो आपकी मेज़रमेंट है उसको डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा वेस्ट पर रखनी होती है। तो वेस्ट पर हमने इसी तरीके से कैलकुलेशन करके निकाला है। आप फ्लेयर देख पा रहे होंगे इसका। इसके नीचे मैंने कैन यूज़ किया था एंड लाइनिंग के लिए शैंटून फैब्रिक यूज़ किया था। अब इसके ऊपर जो पैनल्स हमने स्टिच किए थे वो रख के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से देखिए कितना प्यारा सा कलर है ना, रामा ग्रीन कलर है। बहुत ही सुंदर सा आउटफिट बन के तैयार हुआ था। वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट। ये आउटफिट मेरे पास हमेशा रहेगा। मैं कभी इस आउटफिट का मेकओवर करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए दोनों मिलकर इस तरीके से स्टिच होंगे, बैक एंड फ्रंट एंड मरमेड बॉटम का। नीचे हमने हॉर्स हेयर भी लगाना है जिससे कि फ्लेयर अच्छा बना रहे। कैन भी लगाना है। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग बताने के लिए, कटिंग बताने के लिए आई हूँ। इस ड्रेस को बनाने में मुझे 3 दिन लगे हैं, तो उम्मीद मत करना कि इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको इसकी ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बताई है। आई नो यू गाइज आर प्रो, आप स्टिचिंग कर लोगे। मेन प्रॉब्लम जो आती है वो पैटर्न्स में आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पैटर्न बताने की पूरी कोशिश की है। एंड कमेंट में बताना मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती है, आपको कुछ समझ में आता है नहीं आता है। एंड गाइज एक और चीज़, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है। यूट्यूब के थ्रू अगर आप मेरा कुछ वीडियोस देख रहे हो और उसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर जाकर डायरेक्टली मेरे डिज़ाइनर से डील कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, तो फ्री में जो मैं कोर्स रख रही हूँ यूट्यूब पर, उसमें आपको आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर किया जाएगा दूसरा। वहाँ जाकर आप डायरेक्टली मेरे डिज़ाइनर से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना डिज़ाइनर के नंबर के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होंगी। मैं फ्री में जो कोर्स है उसके लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सो सॉरी गाइस, शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं सबको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट आप लोग मेरे डिज़ाइनर से डील कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए अब कर रही हूँ जो लोग सच में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं बट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी उनका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जहाँ पर गर्ल्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं, बताती हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। तो उन सब के लिए कोर्स मैंने फ्री में रखा हुआ है। फ्री कोर्स है इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ें नहीं बताई हैं, क्योंकि फ्री में आई थिंक कोई कोर्स नहीं प्रोवाइड करा रहा है। बट आप लोगों के लिए मैं फिर भी फ्री में 7 डेज़ का कोर्स लॉन्च कर चुकी हूँ। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करना है, यूट्यूब पर आकर सब्सक्राइब करना है, मेरे हर वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। रुको फाइनल लुक तो देखते जाओ। तो इसके साथ मैंने दुपट्टा रखा है, फैदर में ब्लाउज़ रखा है स्पैगेटी स्टाइल में। उसके ऊपर हमारा ये ब्लाउज़ है जो कि ब्लेज़र स्टाइल में है। मरमेड की फिटिंग आप देख लीजिए कितनी परफेक्ट आ रही है, ब्लाउज़ की फिटिंग, स्लीव्स की फिटिंग। तो इसे कहते हैं डिज़ाइनर आउटफिट। यही सब मैं अपने कोर्स में डिटेल में सिखाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।